हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। ये हम लोग होता है सभी करेंगे और अपने अपने जो है रोल आप कॉपी करेंगे और इसके बाद जो हम लोग समझाया जाएगा तो स्लोगन आपको डिसाइड करेंगे और फिर बाद में बताएंगे। Raje prasidam navnitachoram gopanjanayam sadhulachoram navnitachoram Raje prasidam navnitachoram gopanjanayam sadhulachoram Raje prasidam choram gopanjanayam sadhulachoram Adhika janma dikamapachoram Choratagannam purusham namami Adhika janma dikamapachoram Choratagannam purusham namami Sriradhikaya Nidyasachoram Navamudasyamadakantichoram Viradhikaya Nidyasachoram Navamudasyamadakantichoram Padamritaram Samasachoram Choradagannam Purusham namami
Maया Nirodha
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग 15 का अध्याय है उसका श्लोका को रिसाइट करेंगे। गौरव प्रभु हमारे साथ रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता पंचदशाध्याय। श्री भगवान वाच उदयमूलमधसाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमसेह ततोपलभ्यते नान्तो न चातीर्थं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं तु विरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा तदा पदं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चान्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहादिप्रसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विविधकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं च न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिरथानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापयुक्तग्रमणिश्वसः गृहीत्वैवानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्ग्रामान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अमृतं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो
यो लोकत्रयमस्य विभक्तवय ईश्वर यस्मादक्षरमीश्वरो अक्षरात्रियोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे प्रकृतः पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वमिदं मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतं शास्त्रमिदं कृतं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्याय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। इस पुरुषोत्तम मास में हम 15वें अध्याय का पठन कर रहे हैं और आज हम 5वें श्लोक में पहुंच चुके हैं। तो पहले हम 5वें श्लोक का पठन करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानेंगे। 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यं तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययं तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययं तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ः पदम अव्ययं तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा परमाव्यंतता। Translation: Those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Purport by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The surrendering process is described here very nicely. The first qualification is that one should not be deluded by pride. Because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the Lord of material nature, it is very difficult for him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not Lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender. For one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the Supreme Person. Pride is due to illusion, for although one comes here, stays for a brief time and then goes away, he has the foolish notion that he is the Lord of the world. He thus makes all things complicated and he is always in trouble. The whole world moves under this impression. People are considered their land, this earth, to belong to human society, and they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. One has to get out of this false notion that human society is the proprietor of this world. When one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social and national affections. These faulty associations bind one to this material world. After this stage, one has to develop spiritual knowledge. One has to cultivate knowledge of what is actually his own and what is actually not his own. And when one has an understanding of things as they are, he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain. He becomes full in knowledge. Then it is possible for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvande vimukta sukha dukkha sange gachante mudha padamavyam tata. तो यहाँ पे हमने 15वें अध्याय का पठन शुरू किया है, पुरुषोत्तम योग, और यह है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम योग का पठन क्यों करते हैं? क्योंकि इसका विशेष महत्व है, इसलिए रोज हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। पर आखिर इस अध्याय में है क्या, क्या स्पेशल है? स्पेशल है क्योंकि अगर आप पिछले अध्याय को देखें, 14वें अध्याय को, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? प्रकृति के 3 गुण, और कैसे इन 3 गुण हमें बांध लेते हैं, इन 3 गुण के क्या लक्षण है, और जो इन 3 गुणों में रहते हैं उनकी गति क्या होती है। भगवान ने बताया 14वें अध्याय में कि जो इन 3 गुणों में रहते हैं उनकी क्या गति होती है। पर इस 15वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, जो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, उनकी क्या गति होती है। इसलिए अध्याय स्पेशल है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है इन 3 गुणों से ऊपर उठना, और जब ऊपर उठ जाएंगे तो हमारी गति क्या होने वाली है। तो जो सत्वगुण में शरीर त्यागता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, जो रजोगुण में शरीर त्यागता है वो पृथ्वी पर पैदा होता है, और जो तमोगुण में शरीर त्यागता है उसे निम्न योनियां या निम्न ग्रह, लोअर प्लैनेट्स मिलते हैं। पर जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या गति होती है, ये इस अध्याय में हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान बहुत गुप्त ज्ञान देते हैं। क्या गुप्त ज्ञान? अपने घर के बारे में, अपने धाम के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री है, दफ्तर में क्या कर रहा है आप सब जानते हैं, पर घर पे क्या कर रहा है आप जानते हैं? नहीं जानते। पर भगवान अपने घर के बारे में भी इस अध्याय में हमें बताने वाले हैं। इसीलिए आखिरी श्लोक क्या है?
इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारत। गुह्यतम शास्त्रम यानी सर्वाधिक गुप्त। तो यानी आप जुड़े रहिए देखने के लिए कि क्या ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें भगवान देने वाले हैं। अब हम आते हैं इस 5वें श्लोक में। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है और क्या कहते हैं कि शरणागति कैसे ली जाए। बहुत ही सुंदर विवरण यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया है। पर क्यों भगवान हमें शरणागति के बारे में आखिर इस 5वें श्लोक में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप पहले 4 श्लोकों को देखें तो भगवान ने क्या कहा है। सबसे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं एक उल्टे पेड़ के बारे में, जिसमें जड़ ऊपर है और पत्तियां टहनियां नीचे हैं। और ये जो पेड़ है ये क्या है, ये हमारा भौतिक संसार है, भगवान बताते हैं। और ये क्या है, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। आज सुबह प्रभु जी श्रीमद् भागवतम की क्लास में भी हमें बता रहे थे कि ये भौतिक जगत एक परछाई है और हम भोग करना चाहते हैं ना, आम के पेड़ की परछाई देखते हैं, आम को खाना चाहते हैं पर खा नहीं पाते, दुख होता है। तो यहाँ पे हम भौतिक जगत में कहते हैं अरे वो टॉप पे गया, वो ऊपर गया, खुशी होती है। पर अगर इस पेड़ में हमें ऊपर जाना है तो हमें कहाँ जाना है, हमें जड़ों की तरफ जाना है, ना कि पत्तियों की ओर। क्योंकि अगर हम पत्तियों और टहनियों की ओर जाएंगे तो और फंसते जाएंगे। और यहाँ का जो सुख है इस भौतिक संसार का, वो है आध्यात्मिक सुख की परछाई। जैसे एक भूखा आदमी, प्रभु जी कह रहे थे आम खाना चाहता है, बड़ा खुश हो जाता है सोच के अरे मैं आम खाने वाला हूँ। पर जैसे ही वो आम पकड़ता है या मुंह में लेना चाहता है, वो परछाई है, आम मुंह में नहीं आते, तो अंत में उसे दुख ही होता है। तो हम भोग करना चाहते हैं, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में हमारे दुखों का कारण बनता है। फिर आगे भगवान 3 और 4 श्लोक में क्या बताते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई जान ही नहीं सकता है कि ये वृक्ष शुरू कहाँ होता है और ये वृक्ष अंत कहाँ होता है। पर भगवान ने क्या बताया, डरो मत, क्या करो, विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराओ। और इसी के लिए भगवान क्या कहता है, तत्पश्चात काट गिराए, अब क्या करना है, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो 4 श्लोक में भगवान ने कहा भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। अब भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं ये शरण कैसे ग्रहण करनी है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, निर्माण मोहा। निर्माण मोहा मतलब जो मान और मोह से मुक्त है, जित संग दोषा, कुसंगति से मुक्त है, अध्यात्म नित्य, जो शाश्वत तत्व को समझता है, विनिवृत्त काम, यानी जिसने अपने सारे भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, यानी जो सुख और दुख के द्वंद्व को नष्ट कर चुका है। तो ये क्वालिफिकेशन भगवान ने बता दिया। तो 4 श्लोक में भगवान कहते हैं विरक्ति के शस्त्र से पेड़ को काटो और ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाके दोबारा ना लौटना पड़े और जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। ठीक है भगवान, अब शरण ग्रहण करो, कैसे करें भगवान, ऐसे करो। तो भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं किस तरीके से शरण ग्रहण करनी है। क्या, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो क्वालिफिकेशन बता दिए भगवान ने। ऐसा नहीं बस भगवान हम पहुंचना चाहते हैं, भगवान बोले आ जाओ, नहीं, कुछ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं तात्पर्य की और क्या बताते हैं कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की बात करी गई है वो क्या है, मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, पात्रता है, मिथ्या अहंकार को त्यागना। मिथ्या अहंकार, तो 16वां अध्याय जो है वो क्या है, दैवी आसुरी गुण। तो भगवान वहां पे अहंकार को आसुरी गुण बता रहे हैं। क्यों, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पात संपदम आसुरीम। असुर लोगों की संपदा क्या है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च। दंभ, दंभ मतलब अहंकार, अपने आप को वो समझना जो हम है ही नहीं।
है ना। हिरण्यकश्यपु, रावण अपने आप को भगवान समझते थे, भगवान थे क्या? नहीं थे। तो इसे कहते हैं दंभ, दर्प। दर्प यानी गर्व होना। किसका गर्व? जो है हमारे पास उसका अहंकार होना। सुंदरता है, कदकाठी है, पैसा है, पोजीशन है, उसका अहंकार होना। तो जब तक हम इस मिथ्य अहंकार से नहीं उठेंगे तब तक हम भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान ने इसे बता दिया आसुरी गुण। तो क्या आसुरी गुण लेके हम भगवान के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर दैवी गुणों वाले भगवान की हमें सेवा करनी है तो हमारे अंदर हमें दैवी गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे। अगर किसी राजा के हम सेवक बनते हैं तो हमें राजा की जैसी क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो हम राजा की सेवा नहीं कर पाएंगे ना। राजा सवेरे उठता है, आप उठते हैं 8 बजे, कैसे सेवा करेंगे उसकी? राजा दौड़ने लगाता है, आप मोटे हैं, दौड़ ही नहीं पाते हैं, कैसे सेवा करेंगे उसकी? तो राजा के जैसे आपको गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे। तो अगर दैवी गुणों वाले भगवान के पास जाना है तो दैवी गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं शरण में जाना आसान नहीं है। क्यों? हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, पर वास्तव में स्वामी तो भगवान है। और भगवान ने कहां कहा है इस बात को कि मैं स्वामी हूं? कौन से श्लोक में कहा है? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में शांति सूत्र में भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्या मैं सारे यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता हूं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने ग्रह हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने देवी देवता हैं, मैं ही उसका स्वामी हूं। पर हम क्या सोचते हैं? नहीं, भगवान हम हैं स्वामी। हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, और स्वामी मानते हैं तो गर्वित रहते हैं, अहंकार रहता है। तो कैसे भगवान की शरण में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये जो सूत्र है शांति सूत्र इसे कहते हैं 5.29। इसमें भगवान क्या बताते हैं कि जो इन 3 सूत्रों को अपनाता है उसका क्या होता है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यानी वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो वास्तव में शरणागति तो अच्छी बात है, पर अगर आपको भौतिक जीवन में सुख भी चाहिए, पहला स्टेप, सब सुख खोज रहे हैं, तो आपको स्वामित्व की भावना हटानी पड़ेगी। शरणागति तो बाद में लीजिए, पहले सुख तो खोजिए। कैसे खोजेंगे सुख? स्वामित्व की भावना हटाइए। क्या स्वामित्व? मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जमीन, मेरी इज्जत, मेरी कंपनी, मेरा मेरा मेरा। वास्तव में हमारा है क्या? हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। पर जब तक हम ये मेरा मेरा करते जाएंगे, स्वामित्व की भावना नहीं हटाएंगे, हमारे जीवन से दुखों का अंत नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये स्वामित्व की भावना हमें हटानी होगी। फिर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। तो हम जब तक अपने आप को स्वामी मानेंगे तब तक ये कैसे मानेंगे कि दूसरा भी कोई हमारा स्वामी हो सकता है? नहीं मानेंगे। पर जैसे हम स्वीकार करेंगे क्या? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जैसे आप भगवान को स्वामी मान लेंगे वैसे आप अपने आप को दास मान लेंगे। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपके अंदर स्वामित्व की भावना खत्म हो जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी संविधानिक जो स्थिति है वो है भगवान का दास बन के रहना। जब भगवान के हम दास बन के रहेंगे, जब भगवान को स्वामी मान लेंगे, आप किसी को स्वामी मानेंगे तो अपने आप को बाई नेचुरली आप अपने आप को क्या मानेंगे? दास मानने लग जाएंगे। कोई अगर स्वामी है तो उसका कोई दास है, आपने उसको स्वामी कहा है तो आप दास हैं। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वामित्व की भावना को हटा सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बताए कि जो झूठा अहंकार रखता है वो शरण ग्रहण नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट है झूठे सम्मान, सदैव सम्मान की आशा रखना। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा 16वें अध्याय से 16.4, उसमें क्या है? दंभो दर्पो अभिमानश्च, यानी और फिर आगे दंभो दर्पो अभिमानश्च, आगे क्या है? क्रोधम पार्श्वमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदे माशुरेम, यानी जो दंभ दर्प और अभिमान। अभिमान मतलब क्या होता है? अभिमान मतलब होता है जैसे हमेशा मान की इच्छा रहे, हमेशा कहीं भी जाएगा मेरा इज्जत हो, मुझे मान मिले हर जगह।
पर ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। पर जहां उसे मान नहीं मिलता है वहां वो क्रोधित हो जाता है और आसुरी स्वभाव दिखाने लगता है। तो ये आसुरी गुण है। इसीलिए शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? गणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनेया सदा हरि, कि हमें अपने आप को घास पे पड़े हुए एक तिनके से भी तुच्छ समझना चाहिए। गणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, पर हमारी सहनशीलता एक पेड़ के बराबर होनी चाहिए। अमानीन मान देना, अमानीना मान देना, अपने लिए मान की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी है पर दूसरों को मान देना है। तो ऐसा होता है वैष्णव का स्वभाव। जब ऐसा हम स्वभाव विकसित कर पाएंगे तो क्या है? कीर्तनया सदा हरि, हम सदा हरि का कीर्तन कर पाएंगे। और जब सदा हरि का कीर्तन करेंगे तो भगवान की शरणागति हमें मिल जाएगी, है ना। तो इसी लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जो शास्त्रों में आपको उपदेश दिए गए, जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, जो विधि विधान दिए गए, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा हृदय उससे विनम्र होता है और हम भगवान की शरणागति सीखते हैं। और प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। तो वास्तव में क्या है? हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? यही संस्पर्शजा बोखा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। जो बुधा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो दुखों के कारण में भाग ही नहीं लेता है। ना तेषु रमते बुधा, वो कहता है कि इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं उसमें क्या है? आद्य अंतवंत, उसका आदि और अंत है। तो मैं ऐसे चीजों में जाऊं ही क्यों? तो हम अपने आप को फंसाते ही नहीं है इसमें। हम मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, 5.22 में भगवान ने इसे कहा है। तो हमें संसार का स्वामी खुद को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम कुछ समय के लिए यहाँ पे हैं, और जो थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पे हैं, अगर हम उसे इंद्र तृप्ति में बिता देंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि वास्तव में वो बुद्धिमान है जो अपने आप को इन इंद्र तृप्तियों में लिप्त नहीं करता। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्य धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य बताया। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं भूमि हमारी है ना, ये चीज हमारी है। लैंड को लेके जितने स्ट्रगल्स हैं, जितनी समस्या है, शायद उतनी समस्या किसी चीज को लेके नहीं है। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भ्रांत धारणा है, ये फॉल्स परसेप्शन है हमारा। और इसे ईशोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया गया। क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मागधा कस्य स्विधनम। वास्तव में सारी चीजें भगवान की है, ईशावास्यम। तो हमारी जिंदगी का सिद्धांत होना चाहिए ईशावास्यम, यानी सब कुछ भगवान का है। जो भी इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन कुछ भी हम देख रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, भगवान ही उसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना है, और जो हमारे भाग में लिख दिया गया है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। दूसरों की संपत्ति, दूसरों की जमीन, दूसरों का हिस्से में हमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखानी है, ईशावास्यम। और जब तक इस सिद्धांत पर हम नहीं चलेंगे तब तक भगवान की शरणागति हम नहीं ले सकते। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, कौन सी भ्रांत धारणा? कि सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम स्वामी हैं, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो सकता है। तो जब हम इस धारणा से मुक्त हो जाते हैं कि सब कुछ हमारा है, तो हम कुसंगतियों से, बैड एसोसिएशन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो कुसंगति वास्तव में भगवान की शरणागति में एक बहुत बड़ा बाधक है। जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो सारे आचार्य बताते हैं क्या? एसोसिएशन। इस्कॉन की ABCD में सबसे पहले ए है, ए यानी एसोसिएशन। किसका संग? भक्तों का संग। श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में
2 श्लोकों में इसकी बातें करते हैं। क्या? पहले श्लोक नंबर 2 में अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो कह रहे हैं 6 चीजें हैं जिससे भक्ति का विनाश होता है। उसमें क्या है? जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंग से मतलब ऐसे लोगों की संगति करना जो सिर्फ सांसारिक विषयों में रुचि रखते हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए कुसंगति से मुक्ति बहुत आवश्यक है। और एक और श्लोक में, अगले ही श्लोक में श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि ऐसी 6 चीजें जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। क्या? उत्साह निश्चय धैर्य तत्तर कर्म प्रवर्तनात् संत्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागत, अरे ऐसे लोगों का संग त्याग दो जो भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते। तो 6 चीजें जिससे भक्ति बढ़ती है, 6 चीजें जिससे भक्ति कम होती है। दोनों में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों का संग करो, कुसंगति त्याग दो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अपने जीवन में हमें इसे उतारना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में जब तक हम इसे नहीं उतारेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। मेंटल स्पेकुलेशन अच्छा है, डिस्कशन कर पाएंगे, किसी से एग्जाम लिख पाएंगे, पर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो भी निर्देश हमें मिल रहे हैं शास्त्रों से, आचार्यों से, उन्हें अपने जीवन में हमें उतारना है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि जब हम वस्तुओं का सही सही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में द्वंद्व नहीं रहते हैं, क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके लक्षण क्या है? वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। भगवान का शरणागति हम तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक हमारे अंदर द्वंद्व है ना, राग द्वेष सुख दुख, बहुत सारे द्वंद्व है हमारे अंदर। पर जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम भगवान की शरणागति नहीं ले पाएंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी ने बताया कि किस तरीके से हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। कोई क्वेश्चंस लेते हैं? ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। Hare Krishna Prabhuji, Dandavats. See, I want to know about, you were speaking just now about 6 ways to come forward with bhakti. I mean, advance in bhakti. Please let me know once again what those 6 qualities or 6 things. हाँ, श्योर माता जी। तो यहाँ पे माता जी का प्रश्न है कि किस तरीके से हम, श्री रूप गोस्वामी ने हमें 6 चीजें बताई है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उपदेशामृत के 3रे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो सबसे पहला उत्साह, हमें भक्ति में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ना सर झुका के लटके झटके काम करे, नहीं। अभी आपको कोई बोले अरे 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है आपकी, कितना उत्साह आ जाएगा आपके अंदर में। हमें वैसे उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, यानी निश्चय के साथ। ऐसा नहीं है ना 16 माला कर रहे हैं, सर्दी आई कंबल तान के सो गए, अरे नहीं नहीं कल कर लेंगे। नहीं, खाना भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं, 3 टाइम खाते हैं, बल्कि 4थे टाइम भी खा लेते हैं हम तो जितने निश्चय के साथ आप खाना खाते हैं उतने निश्चय के साथ मालाएं करिए, कभी भी छूटनी नहीं चाहिए मालाएं। फिर धैर्य रखें। अरे प्रभु जी 2 महीने हो गए, रस्सी नहीं मिल रहा है, हम तो मालाएं कर रहे हैं। अरे करोड़ों जन्मों से कितना मैल हमने जमा लिया है। धीरे धीरे वो मैल साफ होता है ना। मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं और कोई कढ़ाई है, 4 महीने से उसी में कुक कर रहे हैं, उसको मांजते ही नहीं है, धोते नहीं है, कितना मैल जम जाएगा ना, उसमें कितना तेल जम जाएगा। आप सोचेंगे एक ही बार में मैं उसको साफ करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे हमें अपने हृदय को मांजना है। और कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम का जप करके। धैर्य रखना पड़ेगा। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी जैसे हमें शास्त्र बताते हैं वैसे विधि विधानों का हमें पालन करना है। ठीक है, तो वैसे विधि विधानों का हम पालन करेंगे
तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं अरे इस्कॉन में तो बहुत रूल्स हैं। रूल्स हैं, क्यों रूल्स हैं? क्योंकि भक्ति जो है उसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। और साधना भक्ति में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वैधि भक्ति। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, फिर धीरे 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 आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। राग गुना भक्ति की तरफ हम जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। फिर संग त्यागत। संग त्यागत जैसे हमने चर्चा करी कि आपको भक्तों का संगी करना चाहिए। संग त्यागत सतोवृत्ते, और सतोवृत्ते का मतलब आचार्य ने जो कहा है उनके पद चिन्हों पर चलें। इतनी सारे ग्रंथ लिख डाले हैं ना आचार्य ने। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था गोस्वामियों को कि आप शास्त्रों को खोज के प्रमाण निकाल के भक्ति की बारे में बताइए। उन्होंने सारे शास्त्र खोज के बताया कि भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है। तो आचार्यों के, गोस्वामियों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उसे कहते हैं सतोवृत्ते। तो ये जो 6 चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, आपकी भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे, है ना, और आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ओके माता जी, हरे कृष्ण। चलेंगे। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavats. और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें कई बार अभक्त लोगों से मिलना पड़ता है, और वो बार बार अगर हमें प्रताड़ित करते रहें तो हम अपने आवेश को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा तो आ ही जाता है। जी माता जी, तो वास्तव में ऐसा होता रहता है कि हम अभक्तों से मिलते रहते हैं और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो ऊपर ही लेवल से हम उनसे डील करते हैं, पर अंदर ही अंदर हमें पता है कि हम इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। और ये तब होता है जब भक्ति के नियमों को आप दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि आप अभक्तों का संग नहीं त्याग सकते हैं। और वास्तव में शास्त्र ने बता भी दिया कि विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि दोनों साथ साथ, दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है। तो अभक्तों से आपको मिलना पड़ सकता है, पर उनके आगे अपना हृदय खोलने की आवश्यकता नहीं है, अपना मन खोलने की आवश्यकता नहीं है। उनसे डीलिंग करिए ऊपर के लेवल पे, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य भक्ति। और अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी साधना में कहीं ना कहीं हम कुछ गैप है। तो अपनी साधना जल्दी उठ के अच्छे से करिए, मालाएं करिए, और जो व्रत है वो करिए, 4 नियमों का पालन करिए, तो उससे आपकी साधना दृढ़ हो जाएगी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हम चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।